हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नंदनी कुकिंग लाइफस्टाइल में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मोमोज तो सभी बनाते हैं, इसमें नया क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एकदम हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ मोमोज की। तो दोस्तों, ये रेसिपी टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट कर ले रहे हैं। यहाँ हमने 2 बंद गोभी लिया था, इसे हमने धो के अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इधर हम मोमोज की चटनी की तैयारी कर ले रहे हैं। इधर हमने चाय का पैन ले लिया है, उसी में हम टमाटर की चटनी की तैयारी करेंगे। तो टमाटर में हमने क्रॉस लगा लिया था, जिससे कि हमारे छिलके अच्छी तरीके से उतर जाए। यहाँ हमने 10-12 लाल मिर्च ले लिया सूखी, और 10-12 हमने लहसुन की कलियां ले लिया। इन सभी को हम पकने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो इधर हम कुछ तैयारी कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज लिया है, 3 से 4 हमने हरी मिर्च, 3 से 4 हमने लहसुन की कलियां, और थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है। इन सभी को हम बारीक चॉप कर लेंगे। हमें एकदम बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो मिक्सर में भी हल्का सा दरदरा कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे चॉप ही कर लिया है। तो इधर हम मोमोज की चटनी देख ले रहे हैं। तो हमारा टमाटर अच्छे तरीके से गल चुका था। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है, जिससे कि हमारे टमाटर थोड़े ठंडे हो जाए। इधर हमने 1 कटोरी हमने मैदा लिया था, और 1.5 कटोरी लगभग हमने गेहूं का आटा लिया है। हमें सिर्फ मैदा से नहीं बनाना है, हम मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स कर ले रहे हैं, जिससे कि हमारे मोमोज टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो जाए। तो आटे में हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। हमने यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले लिया है, और ठंडे पानी से ही हमें आटा को गूंथ लेना है। आटा हमें एकदम रोटी के जैसा ही रखना है, ना ही ज्यादा टाइट ना ही ज्यादा लूज। हमें एकदम रोटी के डो जैसा तैयार कर लेना है। तो आटा को हमने गूंथ लिया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो इधर हम टमाटर चेक कर ले रहे हैं। टमाटर हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं। टमाटर हमारे हस्बैंड लाए थे मार्केट से, तो उन्होंने ज्यादा पका हुआ टमाटर नहीं, हल्का कड़े ही टमाटर वो लाते हैं। जब भी वो सब्जी वगैरह लाते हैं तो थोड़े कड़े ही लाते हैं टमाटर, इसलिए हमारा टमाटर ज्यादा पका हुआ नहीं था। हम टमाटर का स्किन निकाल ले रहे हैं, जिससे कि हमारी चटनी एकदम स्मूथ बन जाए। तो इन सभी को हम मिक्सर ग्राइंड में डाल के हम पीस लेंगे। इसका भी छिलका हमने नहीं उतारा था, तो इसका हम छिलका उतार ले रहे हैं। बिना छिलका उतारे दोस्तों आप चटनी ना बनाए, नहीं तो इसका स्किन एकदम मुंह में आ जाएंगे। तो टमाटर का छिलका हम उतार ले रहे हैं। अब हम इसका चटनी बना लेंगे। एकदम बारीक हमें मिही पेस्ट कर लेना है। तो देखिए हमारी चटनी बन के तैयार है। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। इधर हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। कढ़ाई में हमें बस आधा चम्मच तेल हमें ले लेना है। ज्यादा हमें तेल का इस्तेमाल चटनी में नहीं करना है। तो आधा चम्मच हमने कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसमें हमने चुटकी भर जीरा डाल दिया है। आप चाहें तो बिना जीरा के भी इस चटनी को बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। और इसी में अब हम पीसी हुई चटनी भी हम डाल दे रहे हैं। तो चटनी हमारी थोड़ी गाढ़ी लग रही थी, उसी में हम पानी डाल देंगे जो जार में लगा हुआ चटनी था। पानी हमने डाल दिया है। चटनी को हमें ज्यादा ना ही गाढ़ा रखना है और ना ही ज्यादा पतला रखना है। अब हम इसमें 1/4 से भी कम हम यहाँ पे डार्क सोया सॉस डाल ले रहे हैं, जिससे कि हमारी चटनी का कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाए। और यहाँ हम 1 चम्मच लगभग जितना टोमेटो केचप डाल रहे हैं, और आधा चम्मच हम यहाँ पे विनेगर डाल ले रहे हैं, जिससे कि हमारी चटनी में थोड़ी खटास सी आ जाए। तो इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, और हमें इसे 1 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पे इसे उबलने देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी चटनी उबल चुकी है। हमारी चटनी बन के तैयार है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं इसमें। इधर हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया था। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। कढ़ाई में हम 1 चम्मच सरसों का तेल ले रहे हैं। आप चाहें दोस्तों तो यहाँ पर रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। हमने सरसों का तेल लिया है, और हमें इसमें जितना कम हो सके हमें उतना ही कम तेल का यूज करना है, क्योंकि इस मोमोज को हमें हेल्दी रखना है। मार्केट वाले मोमोज अनहेल्दी होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जब भी अपना फैमिली या बच्चे को खिलाएं, घर पे ही मोमोज बना के खिलाएं, हेल्दी खिलाएं, अनहेल्दी से बचें। तो यहाँ पर तेल हमारा गर्म हो चुका था। हमने कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हमने अदरक का टुकड़ा डाल दिया है। अदरक लहसुन का हम 1 सेकंड के लिए भून लिए थे। उसके बाद हमने हरी मिर्च डाल दिया है। हरी मिर्च को भी हम 1 सेकंड के लिए भून लेंगे, क्योंकि हरी मिर्च में हरापन ज्यादा होता है। तो हमने हरी मिर्च भून दिया था। उसके बाद ही हमने प्याज डाला है। प्याज डाल के हमें हल्का ही भून लेना है, ज्यादा हमें इसे लाल नहीं करना है। अब हम स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं, और यहाँ पर हम 1/4 चम्मच से भी कम हमने गोलकी पाउडर लिया है। बाकी हमें कुछ भी मसाले इसमें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसमें हम जो पत्ता गोभी हमने कद्दूकस किया था, वो पत्ता गोभी में इसमें डाल के हमें हाई फ्लेम पे हमें भूनना है।
ज्यादा में नहीं भूनना है, बस पानी हमारा पत्ता गोभी का सूख जाए, हमें उतना ही भूनना है। तो देखिए हमारा पत्ता गोभी का पानी अच्छे तरीके से सूख चुका है। फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है। अब इसे प्लेट में हम निकाल के इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पे हरा धनिया छिड़क दिया है। आप चाहें दोस्तों इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। हमारे पास और भी सब्जियां नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ पत्ता गोभी से ही आज मोमोज बना ले रहे हैं। तो चलिए हम आटा अपना चेक कर ले रहे हैं। आटा हमारा एकदम फूल चुका है। अब हम इसका बड़ा बड़ा लोई तोड़ ले रहे हैं। सारे आटे को हमें इसी तरह से लोई तोड़ लेना है। इससे क्या हम हमारे मोमोज जल्दी बन जाएंगे और ये घंटों का काम मिनटों में होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ हमें लोई का पेड़ा बना लेना है और इसे हमें पॉलिथीन में डाल के हमें इसे बेल लेना है। तो ज्यादा हमें इसे पतला नहीं रखना है, ना ही ज्यादा हमें मोटा रखना है। रोटी बनाते हैं बस हमें उतनी ही मोटी रख लेनी है, ज्यादा हमें मोटी नहीं करनी और ना ही ज्यादा हमें पतले रखने हैं। तो दोस्तों आज मोमोज हम चकले पे नहीं, आज हम स्लेब पर ही बना ले रहे हैं। रोटी पराठे कोई भी हो दोस्तों, हमें स्लेब पर ही बनाना ज्यादा आराम लगता है। चकले पे नहीं बनाते हैं, हम ज्यादातर स्लेब पे ही बना ले रहे हैं। तो देखिए हमारा रोटी अच्छा बड़ा बन चुका है। अब इसका हम गिलास से कट कर ले रहे हैं। आप जितना साइज में रखना चाहते हैं मोमोज उतना साइज में आप कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बड़ा गिलास रख लिया है और इसी गिलास से हम इसे कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक साथ ही 6 मोमोज की तैयारी कर लिए। तो दोस्तों हुआ ना घंटों का काम मिनटों में। इससे एकदम आराम हो जाते हैं बनाना। तो सारे पूड़ी को हम निकाल के एक प्लेट में रख ले रहे हैं और दूसरी लोई को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। इससे क्या होंगे कि टाइम बहुत ज्यादा बच जाएंगे और जल्दी से बन भी जाते हैं। तो देखिए दूसरी पूड़ी को भी हमें इसी तरह से कट कर लेना है। तो दोस्तों सारी पूड़ियों को हमने कट कर लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग भर ले रहे हैं। स्टफिंग एकदम पूरी तरीके से ठंडा होना चाहिए। गर्म स्टफिंग नहीं भरें, नहीं तो ये बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए स्टफिंग हमारा पूरा अच्छा तरह से ठंडा हो चुका था। अब हम इसमें स्टफिंग भर ले रहे हैं। तो हमें इसे फोल्ड कर लेना है। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में आप फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से सारे मोमोज को हमें फोल्ड कर लेना है स्टफिंग भर के। तो दोस्तों आप लोग को हमारा मोमोज बनाने का रेसिपी कैसा लग रहा है? मेरा रेसिपी अगर आप लोग को जरा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके शेयर करें। मेरे बच्चे लोग जब भी मोमोज बनाने के लिए बोलते हैं तब मैं इसी तरह से उन्हें बना के दे देती हूँ। इससे क्या होते हैं कि ये हेल्दी भी होते हैं और बच्चे का मन भी खुश हो जाता है। और बच्चे बाहर का मोमोज खाने की जिद भी नहीं करते हैं। तो बच्चे को जितना हो सके आप घर का हेल्दी खाना ही दें, ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। आजकल मार्केट में बहुत ही सारी अनहेल्दी चीजें आ चुकी है। तो इसीलिए बच्चे जब भी कुछ मांगते हैं खाने के लिए तो उसे मैं घर पे ही बना के देती हूँ, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं और हेल्दी भी हो जाता है। तो हमारे सारे मोमोज तैयार हो गए थे। इधर हमने जाली वाला थाली ले लिया, उसमें हमने हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लिया है। उसी के ऊपर हम सारे मोमोज को रख देंगे। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दिया था। कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए हमने रख दिया था। इसी के ऊपर हम मोमोज का थाली रख के ऊपर से हम इसे ढक देंगे और इसे हम स्टीम होने देंगे 15 से 20 मिनट तक। क्योंकि हमने इसमें आटा डाला है तो आटा का मोमोज बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा मोमोज बन के तैयार हो गया था। चलिए अब हम सर्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमने मोमोज का चटनी ले लिया है और सारे मोमोज को हमने इस तरह से सजा लिया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले न्यू रेसिपी के साथ।